संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप महाविद्वान हैं, स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों और निर्णयों को मूर्त रूप देने में भी माहिर हैं। आपका इस महामानव प्रदेश में हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। अब आप से आज मैं एक विशेष बात करना चाहता हूँ, विशेष संवाद करना चाहता हूँ। हमारे जो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत है, निर्णय है, उनके जो भावनाएं है ना, वे पूर्ण रूपेण राष्ट्रवादी, समाजवादी, सर्व कल्याणक, सच्चा धर्म रक्षक, इसमें कोई दो राय नहीं। और वे यही विचारधारा, उनके वही सिद्धांत भारत को स्वर्णिम भारत बना सकते हैं और बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। किंतु अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को मूर्त रूप देना अहम समस्या यह है कि हमारे देश में, समाज में, राष्ट्र में, परिवारों में, व्यवस्थाओं में झूठे सिद्धांतों की भरमार है। तो वे झूठे सिद्धांत कैसे समाप्त किए जाएं, इस पर चर्चा करना। आप महाविद्वान आदमी हैं, हम आपसे क्या संवाद करें, हम आपसे क्या बात करें। हम तो आपके चरण रज के उसका कण भी नहीं है, परंतु आज मजबूरी में मुझे यह संवाद करना पड़ा। हम मानव जीवन वाले हैं, जीवधारी हैं, आत्म तत्व हमारा प्रमुख तत्व है, ये भी दो राय नहीं है। और हम जो आराधना स्थलों पर बैठकर अपना आत्मचिंतन कर सकते हैं। और हालत ये है कि अब तो घर परिवार सब तबाह हो गए हैं, तो अब हर परिवार और हर इंसान को आत्मचिंतन ही करना पड़े। और यदि ऐसा नहीं किया ना, तो हम कभी नहीं सुधर सकते। हम विश्वगुरु थे, हैं और रहेंगे, ये भी बात तय है। और उसके लिए एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम जीवत्व के प्रति अपने आप को समर्पित करें। जीवत्व का मतलब कृष्णत्व का, और कृष्णत्व का मतलब श्री कृष्ण नहीं, जो जीव तत्व है ना, वो है। और आप तो विद्वान हैं, आद्य देव शिव जो अविनाशी हैं, वहाँ प्रलयंकारी हैं, वहाँ चांडववादी भी हैं, वे भी जीवत्व के प्रति ही समर्पित हैं। वे जीवत्व के प्रति ही समाधि लेते हैं, आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। और जब इसी के कारण वे भोलेनाथ कहलाए जाते हैं, उनकी दृष्टि में सब समान रहते हैं, चाहे देव हो दानव हो, वे कभी दृष्टि भेद नहीं करते। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आज हम जो आप आए हैं, आपने यहाँ पर आज घोषणा की कि पंच परिवर्तन की घोषणा की। बड़ी अच्छी बातें, होना चाहिए, परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में हर पल परिवर्तनशील होता है। होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। परंतु अब यहाँ पर हम क्या होता है कि झूठे सिद्धांतों, स्वार्थी सिद्धांतों, धनवादी सिद्धांतों, अपने अहंकारी सिद्धांतों के कारण जो सच्चा परिवर्तन होता है ना, उसको हम भूल जाते। अब संघ का जो हमने स्वरूप देखा ना, 100 साल हो गए संघ को, 100 साल कम नहीं होते। 100 साल में तो महापरिवर्तन हो सकता है, कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, किंतु वो नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि एक तो संघ में भी है ना, संघ ने झूठे सिद्धांतों में विश्वास रखा। अब हम संस्कृति की बात करें, धर्म की बात करें, और भी अनेक जो हमारे जो सुसंस्कृति है, सुसंस्कार है, उनकी बात करें, तो उनकी कसौटी पर भी संघ खरा नहीं उतर पाया। इसका क्या कारण रहा? अब ये मोहन भागवत जी वो खुद ही आत्मचिंतन करेंगे, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और वे ही हमें बताएंगे, वे ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वे ही हमें सन्मार्ग बताएंगे, और उनको बताना भी पड़ेगा, ये भी तय।
तो आइए हम अब मोहन भागवत जी से यही कहना चाहते हैं कि श्रीमान भागवत जी, परम श्रद्धेय भागवत जी, आप जो संघ की जो रीति है, जो उसके सिद्धांत है ना, उनको में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब ये हिंदू मुस्लिम की भावना, हिंदू की भावना, वर्गवादी भावना, इसका कोई महत्व नहीं है। ये तो एक शास्त्रीय खेल होता है, राजनीतिक खेल होता है, धर्मवादी खेल होता है। हमारे यहाँ की जो धर्म पालिका है ना, वो तो बिल्कुल विमुख है, उससे हम किसी प्रकार की आशा ही नहीं कर सकते। अब ये जो आराधना स्थल के नाम पर कैसी राजनीति हो रही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरे देश की जनता जानती। तो अब यहाँ पर सिद्ध आता है कि आखिरकार हम करें क्या। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि हम आखिरकार क्या करें। भागवत जी एक सीधा सच्चा तरीका है। हमारे देश की हवाएं जहरीली हो चुकी हैं, संस्कृति जहरीली बनाई जा रही है, संस्कार जहरीले हो गए हैं, अविश्वास की भावना पैदा हो गई है, हम अहंकारी हो गए हैं, हमें ना विश्वासघात, धोखाधड़ी, गद्दारी और न जाने क्या क्या कुकृत्य करते हैं, उन्होंने को ही सुसंस्कृति मान रहे, जबकि वो नहीं है। वो तो हमारी परछाई को और लंबा 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 और लंबा करते जा रहे। और जब परछाई लंबी हो जाती है ना, तो वो पतन का द्योतक होती है, पतन का प्रतीक। अब आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप विद्वान आदमी हैं, आप तो सिर्फ संकेत से ही समझ जाते, शब्दों से ही समझ जाते। तो ठीक है, आप ये समझ लीजिए। तो अब मैं यहाँ एक बात आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि अब संघ को है ना एक नया स्वरूप में लाना पड़े। उसको ये जो हिंदुत्ववादी ये और जो हिंदू मुस्लिमवादी और ये वर्गवादी, इस भावना से दूर करना पड़ेगा। समदृष्टि रखना पड़ेगी। हमारा 147 करोड़ आदमी, 147 करोड़ भारतीय हमारे परिवार का अंग है, वसुदेव कुटुंबकम है, वसुदेव कुटुंब का सदस्य है। हमें उसके विकास की बात करना है, हमें उसके आचरण सुधारने की बात करना है, उसे सच्चा इंसान बनाना है, सच्चा मानव। तो इसके लिए एक ही सिद्धांत, हम जीवन के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएं। अब यदि 147 करोड़ लोग अपने जीवन के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएं, तो हम अपने आप में ही हो जाएंगे। हम अपने आप से जो दूर हो गए ना, हम सच्चे इंसान बन जाएंगे, सच्चे मानव बन जाएंगे। यह कार्य कठिन है और इस सन्मार्ग पर चलना भी बहुत कठिन है। शायद ही कोई चल पाए, बहुत कम लोग चल पाएंगे, ये भी सच है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि अब जो हमारे सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है ना, जीवन के प्रति समर्पण, उस सिद्धांत को आप संघ का मूल सिद्धांत बना दीजिए, कर दीजिए। संघ में वहाँ परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं, क्रांतिकारी परिवर्तन कर दीजिए। और जो हमारे जो झूठे सिद्धांत है ना, उनके आधार पर देश का जो वातावरण गंदा किया जा रहा है, सामाजिकता खत्म की जा रही है, राष्ट्रीयता खत्म की जा रही है, संस्कृति और संस्कार खत्म किए जा रहे हैं, वो सब खत्म हो जाए। हम सनातन धर्म को ही अपना सच्चा धर्म मान लें। उसमें भी यदि कोई झूठी बात होती है तो उसको भी हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं चाहिए अंधविश्वास। अंधविश्वास के तिमिर में हम अपनी जीवन यात्रा पूर्ण नहीं कर सकते और न जीवन के प्रति समर्पित हो सकते। तो जो एक बड़ी बात कही है, ये मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, कोई किसी प्रकार का कुछ भी रखता हूँ, हम तो अज्ञानी हैं। अब आप जैसे ज्ञानी से हम सन्मार्ग प्राप्त करना चाहिए। तो हमारा तो एक ही सिद्धांत है, मेरा भी एक ही मत है कि हम है ना जीवत्व के प्रति समर्पित हो जाएं, सत्य के प्रति समर्पित हो जाएं, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हो जाएं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाएं, समाजवाद के प्रति समर्पित हो जाएं, जनवाद के प्रति समर्पित हो जाएं और संविधान के रक्षक बने, तिरंगे का रक्षक बने और हमारी जो आज़ादी है ना उसके रक्षक बने और सच्चे सनातन धर्मी हो जाए। और सच्चा सनातन धर्म में कोई वर्ग का महत्व नहीं है।
जो ये सच्चे उपवास के साथ, सच्ची भावनाओं के साथ इसकी वंदना करता है, वो सच्चा सनातन धर्मी है। और ये जरूरी नहीं कि हम वहाँ पर गंगा में नहाएं या उधर वहाँ के करें, तीर्थ यात्राएं करें, नहीं। हम अपने घर पर बैठकर भी सच्चे उपवास के साथ इस आराधना कर सकते। हमारा सत्य हमारे सामने आ जाएगा, वो हमसे सीधे सवाल करेगा, हमारे हिसाब किताब के कर्मों की डायरी रख लेगा। हम खुद देख लेंगे, हम जो अपने आप से दूर हो गए ना इंसानियत के सच्चे मानवपन से, सच्चा मानवपन हमारे अंदर शरीक हो जाए और हम सच्चे इंसान हो जाएंगे। इस चीज़ की ज़रूरत है। आपने जो पंच परिवर्तन करना है वो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसमें कुछ कहना भी नहीं है, वो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, वो आप तो करो। परंतु हमने जो एक बात सोची है, जो 147 करोड़ जनता की जो बात है, वो है कि हम जीवन के प्रति समर्पित हो जाए। ये मनोवादी सिद्धांत, ये हिंदुत्व सिद्धांत, हिंदू राष्ट्र, ये सब बातें व्यर्थ हैं। कोई को इनकी ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ जानते हैं मानवीय मूल्यों की ज़रूरत है, मानवीय सिद्धांतों की ज़रूरत है, जीवत्व के रक्षा की ज़रूरत है। जो ये ईश्वर करते हैं वही काम हमें करना। ये बात बड़ी कड़वी है। यदि मुझसे कुछ आपको लगे कि मैंने धृष्टता कर दी है तो मुझे क्षमा करें। ये जो मैंने बात कही है ना, इस बात पर संघ का ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। अब संघ का आधारभूत सिद्धांत यही बनाना है कि हम जीवत्व के प्रति समर्पित। हम ये जो वातावरण में जहर फैला दिया है ना, इस जहर का काट भी यही है। यही जो हमारे जीवत्व के प्रति समर्पण का भाव है ना, अमृत भाव बन के आएगा। और जो अभी वर्तमान में जो सांप्रदायिकता, वो जो घिनौनेपन का जहर फैला हुआ है ना, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और ये जीवत्व के प्रति समर्पण एक अमृत के समान होगा, अमृत बूंद के समान होगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। यदि इसमें कुछ त्रुटि हो, यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो पुनः मैं क्षमा मांगता हूँ और आप क्षमा करते हैं। देखिए, हम जानते हैं आपकी भावना, आपकी आत्मा क्या है। बहुत अच्छी बात कही है हमने, और यदि अच्छी बात लगे तो हमें ज़रूर संदेश दें, सन्मार्ग दें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप हमारे यहाँ पर आए और हमने आपको आमंत्रण किया। हम आपका विशेष सम्मान करना चाहेंगे नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में। जब आप तारीख दे देंगे, उसके हम 5 दिन में पूरी तैयारी कर लेंगे। हमारे सारे साथी, मीडिया के साथी सब में उपस्थित रहेंगे। अब दिक्कत ये है कि आपके तारीख का इंतजार है। हमने घोषणा तो कर दी है, अब आप जिस दिन की तारीख देंगे, हम आपका ऐतिहासिक भव्य स्वागत और जीवत्ववादी का सम्मान करेंगे। आपको जीवत्व के राजदूत के रूप में आपका सम्मान करेंगे, यह हमारी भावना है। अब आप जो मैंने कड़वी बात कही है, और हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो भी लोग हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि हम आपसे यह नहीं कहते कि हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, नहीं, मत कीजिए। जो आपको इच्छा चाहे, आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार का उपयोग करें। परंतु हम आपसे एक याचना तो कर सकते हैं, और वो याचना ये है कि आप हमारे संवाद चक्र में भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, हमें संदेश देते रहें। यही हमारी प्रार्थना के, आराधना के, ये सब स्वीकार करें। और डॉक्टर मोहन भागवत जी का फिर महाकाल की नगरी से, कृष्ण की शिक्षा स्थली से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है महामालव प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा